गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 13 का है और ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का और इस बुक का भी ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। और इसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स के बुक के ऊपर जाएंगे, जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 13 यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम, इसके अंदर हमने अब तक जो कर लिया मेन पॉइंट्स हमने कर चुके हैं इसमें कि हाउ इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर मार्केट का इक्विलिब्रियम किस तरह से होता है। और साथ में हमने ये भी किया है कि हाउ इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड द क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आर इम्पैक्टेड बाय द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चेंज आते हैं सप्लाई के अंदर या किस तरह से डिमांड के अंदर चेंज आता है, तो उससे हमारा मार्केट में जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे सेटअप होता है, ये सब हम पॉइंट कर चुके हैं। आज का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, तो इसमें हम करेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ टूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। तो ये दो एप्लीकेशंस हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं आज। द स्टडी फोकस ऑन द टू केस ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट के अंदर गवर्नमेंट का जो है रोल होता है, यानी कि गवर्नमेंट की कुछ इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी मार्केट का इक्विलिब्रियम जो है वो सेटअप होता है। पहला है प्राइस सीलिंग का केस हम करेंगे और दूसरा है प्राइस फ्लोर। तो अभी हम बुक के ऊपर देखते हैं कि क्या होता है ये प्राइस सीलिंग। सो प्राइस सीलिंग है बेटे इन अ डेवलपिंग कंट्री, इसको हम रीड कर लेते हैं। लाइक इंडिया, तो एसेंशियल ऑफ लाइफ क्या है हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर, कुछ खास चीजें जो कि हम फूड ग्रेन्स जिसको बोलते हैं, वीट, सीरियल्स, ये सारी चीजें क्या हमारे फूड ग्रेन का पार्ट है। और सेविंग मेडिसिन, ये कुछ ऐसे असेंशियल गुड्स हैं जो कि लाइफ के लिए जरूरी हैं, ठीक है। दीज आर ऑफन टू बी एक्सट्रीमली स्केयर्स, और ये बहुत कम पाई जाती हैं। सो अगर जो चीजें कम पाई जाती हैं और असेंशियल है तो उसके हमारे लिए क्या रिजल्ट निकलता है अगर उनको हम देखते हैं इकोनॉमी में। सो देयर ओपन मार्केट प्राइसेस आर ऑफन वेरी हाई। इस तरह का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि जो चीजें बहुत ज्यादा स्केयर्स हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं और इस तरह से जो प्राइसेस अप हो जाती हैं, द बल्क ऑफ पुअर पॉपुलेशन फाइंड इट डिफिकल्ट टू बाय देम। तो गरीबों के लिए मुश्किल हो जाती है, उनको परचेज करना डिफिकल्ट हो जाती है। सो इट लीड टू अंडर नॉरिशमेंट एंड द मेलन्यूट्रिशन, यानी कि उनका कुपोषण होता है, प्रॉपर उनको न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिलती है, ठीक है। गरीबों को अगर हम इस तरह के फूड ग्रेन्स जो है उनको तक नहीं पहुंचेगा तो राइस इन प्राइसेस की वजह से। सो ये सिचुएशन जो बनती है, ऑफन कंपेल द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस प्राइस सीलिंग। तो गवर्नमेंट को फोर्सफुली क्या करना पड़ता है, जब लोगों को देखते हैं मेलन्यूट्रिशन के होते हुए, यानी कि कुपोषण होते हुए उन बच्चों का जो गरीब फैमिली से हैं, तो गवर्नमेंट को फोर्सफुली प्राइस को सील करना पड़ता है। सो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस को फिक्स कर देती है। फिक्सिंग अ प्राइस, मैक्सिमम प्राइस फॉर अ कमोडिटी विच इज जनरली लोअर देन द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। जो एक्चुअल में मार्केट के अंदर उसका रेट डिसाइड हुआ है आइटम का, तो उससे कम रेट के ऊपर जो है वो चीजें मार्केट में बिकेंगी, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। वो बोलते हैं मैक्सिमम प्राइस जो है वो उतना ही होना चाहिए जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, राइट बेटे। दैट इज कॉल्ड द प्राइस सीलिंग। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेटे एक एग्जाम्पल लेंगे हम। प्राइस सीलिंग के एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस जो है वो इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है, मार्केट के ऊपर, राइट। सो इसमें हम लेते हैं कि लेट अज्यूम दैट द कंसर्न कमोडिटी इज बाजरा। सो दिस इज द स्टेपल फूड इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जगह के ऊपर ये चीज क्या है, बहुत ही एक खास फूड जो है वो माना जाता है। सो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मिलेंगे हमें बाजरा के, राजस्थान के अंदर डेजर्ट में। द मार्केट ऑफ फॉर बाजरा इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो हमें वो बाजरा को इस कॉन्सेप्ट से लेना है कि जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन की मार्केट है, वैसे ही बाजरा की कमोडिटी का एक मार्केट है, बाजार है। तो इसको हम समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। सो बेटे यहाँ पे एक डायग्राम हमने लिया है, ये एक मार्केट है, तो यहाँ पे हम बाजरा की ही मार्केट इसको बोलेंगे। प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट है और हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एक कमोडिटी ले रही है बाजरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डी है, ये एस है, जहां पे आपस में डी और एस जो है, बाजरा की डिमांड, बाजरा की सप्लाई आपस में मीट करेगी, वहां पे प्राइस हमारी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इसी रेट के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमोडिटी जो है बिकती भी है और खरीदी भी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं हम, क्यू, और सप्लायर कितनी क्वांटिटी बेच रहा है, क्यू, और रेट कितना है, पी। यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होता है। तो ये सिंपल है, जो कि डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस की वजह से, इन दोनों के दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से वहां पे एक जगह पे ये मीट करती हैं और वहीं पे रेट फाइनलाइज होता है। तो इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं प्राइस इक्विलिब्रियम, और ये हमारा है क्वांटिटी इक्विलिब्रियम, और इसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, राइट। इसके बाद क्या है,
यहाँ पे जो रेट हमने फाइनल किया वो कितना है, ओपी। तो ओपी जो रेट हमारा बना है उसके ऊपर ओ क्यू क्वांटिटी मार्केट में बिक रही है, ठीक है, या फिर सेल की जा रही है। सो यहाँ पे क्या है, एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है कि जो पुअर लोग हैं, गरीब है उस राजस्थान के एरिया में जहां पे हम एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं, दे कांट अफोर्ड टू बाय बाजरा एट द प्राइस ऑफ ओपी। इस रेट के अकॉर्डिंगली उनको महंगा लग रहा है, पुअर लोगों को वहां पे उसको खरीदना मुश्किल लग रहा है। सो गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स करती है प्राइस सीलिंग। अब हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है गरीबों को देखते हुए एक रेट फाइनल करती है और वो उस रेट से कम होगा, जिसको हमने P1 चूज कर लिया, ठीक है। तो ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया हुआ रेट है, तो वो हमने लाइन यहाँ पे बना दी। सो अब जितने भी गरीब लोग हैं वो भी क्या कर सकते हैं, चीजों को परचेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना दाम पहले था अब वो डिक्रीज कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट उसको सील कर दे, दैट इज कॉल्ड सील। क्योंकि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से क्या कर सकती है, प्राइसेस को डाउन कर सकती है, अपनी इकोनॉमी के लोगों को चेकआउट करते हुए कि वहां तक उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस रेट को डाउन कर सकती है जो कि मार्केट के द्वारा बना था, ठीक है। तो अब नीचे का हो गया इसका रेट, तो लोग जो है उसकी परचेसिंग कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, लोग तो उसको परचेसिंग कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर आप नोटिस करो कि मार्केट डिस्टर्ब हो गई। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, मार्केट इक्विलिब्रियम, लेकिन मार्केट इक्विलिब्रियम तो हो ही नहीं रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा डी, और डी क्या है बेटे, यहाँ पे मैंने चेंजेस करी है, ये हमारा डी नहीं एस है, क्योंकि हमारा ये होता है पॉजिटिव स्लोपिंग होता है ना पी के साथ, और यहाँ पे हमने डी मेंशन करना है, ठीक है। डी फॉर डिमांड, ये डी कर्व है, ये एस कर्व है, तो हमारा इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। और नीचे हमने प्राइसेस को क्या किया है बेटे, डाउन कर दिया। कितनी प्राइसेस डाउन होगी, गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया है वो है P1। तो P1 रेट के ऊपर अगर हम चेक करेंगे हमारी मार्केट डिस्टर्ब होती है। यहाँ पे हम 2 पॉइंट लेते हैं, जो एस ले रहे थे हम उस पर हम लेते हैं ए पॉइंट, और यहाँ पे हम लेते हैं बी पॉइंट। इट मीन्स ये जो गैप हमें नजर आ रहा है ये क्या है, मार्केट को हमारी डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्रिएट हुआ है डिफरेंसेस, इसे क्या कहते हैं हम, ये बन जाता है एक्सेस डिमांड, राइट। पहले जो थे यहाँ पे क्यू क्वांटिटी हमने मेंशन किया था, लेकिन अब जो है रेट कम होने से जितने भी हमारे गरीब लोग हैं वो चीजें खरीदना शुरू कर देंगे, कितना ज्यादा। तो अब डिमांड कितनी होगी, पहले इस पॉइंट पे थी, अब डिमांड कितनी होगी थी हमारी इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे। तो क्यू से लेके अब कितनी क्वांटिटी खरीदना शुरू कर दी उन्होंने, ये हम बताएंगे Q2। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं डॉटेड लाइन के थ्रू, ये बन जाता है Q2। तो डिमांड कितनी होगी, पहले OQ थी, अब कितनी होगी OQ2 होगी, राइट। ये होगी हमारी बाजरा की डिमांड। और उसी लेवल के ऊपर P1 के ऊपर जो हमारी सप्लाई है वो कितनी होगी, पहले थे OQ, अब कितनी होगी, इसको हम थोड़ा सा डाउन करके देखते हैं, इसका नेम लिख देते हैं Q1। तो अब कितनी होगी है, OQ से OQ1 होगी हमारी सप्लाई। इसको आप समझ सकते हो कि अब डिमांड करने वाले तो ज्यादा हैं, क्योंकि पुअर लोग जिनके पास पहले पैसा नहीं था, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, रेट कम होने से अब वो भी डिमांड करना शुरू कर दिए हैं, किस चीज की, बाजरा की। लेकिन जो सप्लायर्स हैं वो रेट कम होने से सप्लाई नहीं करना चाहते हैं, वो अपना स्टॉक जो है वो रखे हुए हैं, क्योंकि उनको रेट कम के ऊपर अपनी चीज को नहीं बेचना है, ठीक है। पहले सप्लाई ज्यादा थी, लेकिन अब क्या होगी, डाउन होगी। लेकिन यहाँ पे जो डिमांड है पहले ई पॉइंट पे थी, लेकिन अब वो एक्सटेंड कर गई है, Q से Q1 की तरफ चली गई है। तो ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इस सिचुएशन को अब किस तरह से हैंडल किया जाए, सो ये जो गैप है, अ गैप इमर्जेस बिटवीन द मार्केट डिमांड एंड द मार्केट सप्लाई। सो इसका रिजल्ट जो है हमें दिखाई देता है, ये एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गई है। सो एक्सेस डिमांड मतलब दैट द पीपल फेल टू बाय बाजरा टू एक्सटेंड दे विश टू बाय। अब लोग जो हैं अगर डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो फेल हो चुके हैं अपनी इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। क्यों? सप्लायर्स उनको देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सप्लायर्स ने अपना सेल करना कम कर दिया है, राइट। तो ये सिचुएशन तो फिर वहीं की वहीं रहेगी। अब सिचुएशन क्या है, पार्शियल हंगर, बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो कि भूखे रह रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, ठीक है, ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सो हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी टैकल, अब कैसे टैकल किया जा रहा है, इस प्रॉब्लम को कैसे किया जाए। सो यहाँ पे रैशनिंग जो है वो रेमेडी जो है उसने करी गवर्नमेंट ने, ठीक है। रैशनिंग मतलब आपने सुना होगा कि राशन की दुकानों के ऊपर कार्ड मिलते हैं, येलो कार्ड जो है वो गरीबों को प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि वो उस कार्ड को दिखा के शॉपकीपर से जो है वो फिक्स्ड अमाउंट का जो भी फिक्स क्वांटिटी का जो उनका राशन है वो जो उनसे ले सके, ठीक है। तो वो रैशनिंग रेमेडीज जो थी गवर्नमेंट की तरफ से की गई, ये रेमेडी। अब इस रेमेडी के अंदर क्या है बेटे कि क्या किस तरह से किया जाएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गरीबों को। ईच पर्सन इज एलोकेटेड अ फिक्स कोटा ऑफ बाजरा
तो फिक्स कर दिया गया कि हर एक पर्सन को फिक्स अमाउंट, फिक्स्ड कोटा जो है इतनी क्वांटिटी, कोटा मतलब क्वांटिटी बाजरा की दी जाएगी। ठीक है, तो सब लोग जो हैं उस दुकानों पे जाके इस गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए प्राइस डाउन के ऊपर, यानी कि प्राइस सीलिंग के अकॉर्डिंगली इसी रेट के ऊपर जो है बाजरा आसानी से ले सकते थे। सो एवरीबडी गेट ए फेयर अमाउंट ऑफ कमोडिटी। तो सबको जो है फेयर अमाउंट ऑफ कमोडिटी जो थी प्रोवाइड होने शुरू हो गई, फेयर अमाउंट ऑफ कमोडिटी। तो सबके पास धीरे धीरे वो चीजें जो है वो जाने लगी। द प्रॉब्लम ऑफ हंगर इज एड्रेस्ड अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस। तो जैसे जैसे प्राइस की दिक्कत थी पहले, अब वो प्राइस की समस्या भी खत्म हो गई और साथ साथ में जो भूखमरी का काम हो रहा था, लोग गरीब जो थे मर रहे थे भूख से, तो वो भी धीरे धीरे प्रॉब्लम जो थी वो क्या होगी, खत्म होगी। ये दोनों प्रॉब्लम्स क्या होगी, खत्म होगी, राइट। बट जो प्राइस सीलिंग है, अभी भी हमारी सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लम में चलती है। प्राइस सीलिंग जो है विद राशनिंग इज नॉट टोटली फ्री फ्रॉम द डीमेरिट्स। ये जो हम राशनिंग रेमेडीज गवर्नमेंट ने करी है, इसके भी कुछ ना कुछ नुकसान देखने को मिलते हैं। तो वो नुकसान क्या है, एक तो ये कि जो भी लोग हैं उनको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, बहुत टाइम उनका निकलता है एक क्वांटिटी को परचेज करने के लिए, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को परचेज करने के लिए। दूसरा क्या उसका नुकसान है कि यू मे बी ऑफर्ड अ लो क्वालिटी प्रोडक्ट। जो गरीब हैं उनको क्वालिटी वाइज जो है अच्छी चीजें जो है वो मतलब नहीं प्रोवाइड की जाती। तीसरा ये भी होता है कि जो राशन की दुकानों में माल होता है वो ब्लैक मार्केट के जरिए कहीं और जा रहा है, लेकिन वो चीज बनी किसके लिए है, पुअर लोगों के लिए, लेकिन वो ब्लैक मार्केट के अंदर जा रहा है। ठीक है, सोल्ड इन द ब्लैक मार्केट रेदर देन बीइंग डिलीवर्ड टू द पुअर। गरीबों को प्रॉपर नहीं दिया जाता, उल्टा कहीं ना कहीं ज्यादा कीमतें लेने के चक्कर में दुकानदार उनको कहीं ना कहीं सप्लाई करते हैं। सो इसको हम ब्लैक मार्केट कहते हैं, राइट। सो ये जो ब्लैक मार्केट है ये क्या करता है, प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। इट कंपाउंड्स द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। एक तो पहले से चीजें कम हैं, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, डेप्रीवेशन को भी क्रिएट करता है। डेप्रीवेशन मतलब क्या होता है कि कीप समथिंग अवे फ्रॉम समवन, कि कुछ ऐसी चीजें जो कि हम जहां पे जाने चाहिए उनसे दूर रखते हैं। अवे फ्रॉम समवन, कई लोगों से दूर रखना, ठीक है। तो ये दो चीजों को कंपाउंड कर देता है ये ब्लैक मार्केट, क्योंकि ब्लैक मार्केट में जहां पे वो जाना चाहिए वहां पे नहीं जा रहा है, गरीबों के पास जाना चाहिए वहां पे नहीं हो रहा है। स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन, वहां पे लोगों को नहीं मिल रहा है, अवे फ्रॉम पीपल। एक तो ये चीज हो रही है, और साथ में क्या हो रहा है, स्केर्सिटी वैसे ही कमी हो रही है, क्योंकि अगर यहाँ से स्टॉक ब्लैक मार्केट थ्रू कहीं और जाएगा तो वहां पे क्वांटिटी कम रह जाएगी दुकानों के पास गरीबों को देने के लिए। सो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया जिसको हम पीडीएस बोलते हैं, ठीक है। तो इस पीडीएस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। इस सिस्टम के जरिए क्या किया, लोगों की हेल्प करने के बारे में सोचा, यानी कि गरीबों को उन्होंने किसी न किसी एंगल से जो है वो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने हैं। सो द गवर्नमेंट मस्ट इन्वॉल्व अ सिस्टम दैट इंश्योर द गुड्स आर एक्चुअली डिलीवर्ड टू द पुअर, ताकि सही मायने में जहां तक हमें डिलीवरी करनी है वो एक्चुअल में जो है ब्लैक मार्केट में ना जाए, एक्चुअल में लोगों तक पहुंचे वो फूड ग्रेन्स, नेसेसिटी आइटम जो कि सही मायने में उनको देनी ही है, ठीक है। तो ये पूरा हमने टॉपिक कवर किया बेटे प्राइस सीलिंग का। इस तरीके से गवर्नमेंट प्राइस को सील करके गरीबों की हेल्प करती है। सो बेटे सेकेंड आता है प्राइस फ्लोर। उसका मतलब क्या होता है, प्राइस फ्लोर मीन्स द लोएस्ट प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट फॉर अ प्रोडक्ट, यानी कि प्राइस फ्लोर का मतलब ये होता है कि लोएस्ट प्राइस जो है वो फिक्स की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। द गवर्नमेंट फिक्स फ्लोर प्राइस फॉर द फार्म प्रोडक्ट, तो जो फार्म का प्रोडक्ट है, क्रॉप्स है, उनका जो है प्राइस फिक्स करती है, फ्लोर प्राइस फिक्स जो है वो कर देती है। सो दिस रेगुलेट इनकम ऑफ द फार्मर्स, ताकि लोगों को, जितने भी फार्मर्स हैं उनको प्रॉपर इनकम जो है वो जाती रहे। यहाँ पे प्राइस फ्लोर का बेसिक मीनिंग क्या है, इस पूरे टॉपिक के साथ हम समझते हैं। तो जो फार्म प्रोडक्ट्स है जैसे कि वीट, राइस, ये सीजनल प्रोड्यूस होने वाली हमारी क्रॉप्स होती हैं। सो ये जो क्रॉप्स है जब उसको कटिंग किया जाता है, हार्वेस्ट करते हैं और फिर इसको मार्केट में बेचा जाता है, तो बहुत टाइम शॉर्ट होता है उनके पास ये सारा कुछ करने के लिए। सो नॉर्मली क्या होती है कि एक्सेस सप्लाई हो जाती है हमारे फार्मर्स के पास। सो यहाँ पे सिचुएशन होती है, इट लीड्स टू प्राइस क्रैश। वहां पे प्राइस क्रैश हो जाता है, यानी कि जितना प्राइस उन्होंने लेना है फार्मर्स ने उतना उनको नहीं मिल पाता है। सो इवन अ गुड हार्वेस्ट, अगर अच्छी फसल भी है तब भी उनको गरीबी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हाई आउटपुट क्या है, एक लो इनकम के ऊपर बिक जाती है, यानी कि अच्छा खासा हमारा फसल क्या है कम दामों के ऊपर बेचना पड़ता है, क्योंकि उनके पास नई फसल प्रोड्यूस करने के लिए फिर से उनके पास टाइम नहीं है। पुरानी को क्या करना, उन्होंने फटाफट
बेच के पैसा कमाना है और फिर आगे जो है नई फसलें प्रोड्यूस करनी है। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हार्वेस्टर जो है उनको अपनी कट हिज कल्टीवेशन, यानी कि जो वो सोच रहे हैं कि अगली फसल ज्यादा करने के लिए उसमें थोड़ा सा रिडक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि बिकॉज दे हैव लो मनी, उनके पास कम इनकम है तो नेक्स्ट वाली जो कल्टीवेशन है वो ज्यादा नहीं करेंगे, कट इन प्रोडक्शन करना उनको पड़ेगा। सो दिस वुड लीड टू द नेशन वाइड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। अगर इस तरह हर बार वो जो है कम प्रोडक्शन करेंगे तो इस तरह से पूरी इकोनॉमी के अंदर फूड ग्रेन जो है उसकी कमी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। सो टू रेगुलेट इनकम ऑफ द फार्मर्स, तो इसी तरह से लोगों के पास, इनकी फार्मर्स के पास रेगुलर इनकम जो है वो जाती रहे, इस चीज को सोचते हुए क्या किया गवर्नमेंट ने, द गवर्नमेंट फिक्स प्राइस, फ्लोर प्राइस उन्होंने फिक्स कर दिया क्रॉप्स के लिए। सो मिनिमम प्राइस जो है वो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हर एक फार्मर को उनकी वीट, उनकी फसलों के लिए जो है इतना मिनिमम प्राइस जो है वो हर एक ट्रेडर्स को देना पड़ेगा, ठीक है, विच द ट्रेडर मस्ट पे टू फार्मर इन द होलसेल मार्केट। तो हर एक पूरी होलसेल मार्केट में हर एक ट्रेडर को जो है इतनी कीमत के ऊपर ही उनको जो है फार्मर से स्टॉक लेना पड़ेगा, यानी कि उनके दाम जो है अच्छे कर दिए। फ्लोर का मतलब होता है बढ़ा देना, ताकि फार्मर्स को फायदा हो सके, उनकी इनकम लो की बजाय क्या हो जाए, थोड़ी सी अप हो जाए। तो ये होता है मतलब प्राइस फ्लोर का। सो बट द ट्रेडर्स क्या होते हैं, मे नॉट बाय द वीट ऑफ द फ्लोर प्राइस। अब कभी भी जो है जो फार्मर्स हैं, जो अनाज मंडी में, दाना मंडी में बैठे हुए हैं ट्रेडर्स हैं, वो कभी भी किसानों से कम दाम के, ज्यादा रेट के ऊपर जो माल नहीं खरीदते। अगर हम ये लगाएं कि 1400 रुपीज के हिसाब से एक वहां पे एक क्विंटल का रेट है उनके अनाज का, तो यहाँ पे गवर्नमेंट उनको कहती है कि नहीं 1800 उन्होंने फ्लोर कर दिया, फ्लोर प्राइस गवर्नमेंट अगर कर दिया, फिक्स कर दिया कि नहीं हर एक फार्मर को जो है एक क्विंटल के जो रेट है वो 1800 प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। मार्केट की फोर्स के अकॉर्डिंगली 1400 बनता था, लेकिन ट्रेडर को उन्होंने बोल दिया गवर्नमेंट ने कि 1800 के हिसाब से आप परचेज करो फार्मर से उनका अनाज। तो इस रेट के ऊपर जो फार्मर्स हैं उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। सो व्हाट हैपन इन दिस सिचुएशन, क्या होगा, गवर्नमेंट को ही ऑफर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को उस सिचुएशन को देखते हुए फार्मर्स की हेल्प करनी पड़ेगी। तो वो कैसे हेल्प करती है, स्पोर्ट प्राइस के जरिए, स्पोर्ट प्राइस टू द फार्मर्स। तो ये कौन सा प्राइस होता है, एट विच गवर्नमेंट बाय द इंटायर प्रोडक्ट ऑफ द फार्मर्स। सो गवर्नमेंट क्या करती है, जो मार्केट के अंदर उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, ट्रेडर्स उनका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, जितना भी अनसोल्ड रह जाता है वो गवर्नमेंट परचेज कर लेती है, इंटायर स्टॉक, ठीक है, बाय यानी कि खरीदा जाएगा बाय द गवर्नमेंट द इंटायर स्टॉक ऑफ द फार्मर्स विच दे फेल टू सेल इन द ओपन मार्केट, जो ओपन मार्केट में नहीं बिका, किस वजह से, एट द फ्लोर प्राइस के ऊपर 1800 के ऊपर जो है ट्रेडर्स ने नहीं खरीदा। सो इन फैक्ट द फ्लोर प्राइस इनवेरिएबली इम्प्लाइज स्पोर्ट प्राइस एज वेल। सो इसी तरह से फ्लोर प्राइस को ही हम स्पोर्ट प्राइस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको बेटे एक डायग्राम के थ्रू हम चेक करते हैं। ये हमने लिया है जैसे कि कोई वीट का हम डायग्राम ले रहे हैं, तो ये कीमत डिसाइड हुई है OP, और OQ क्वांटिटी जो है वो ओपन मार्केट के अंदर जो है वो उसकी क्वांटिटी का रेट डिसाइड हुआ है, इतनी क्वांटिटी जो बिकेगी OP रेट के ऊपर, राइट। सो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए रेट बढ़ा देती है। हमने एग्जांपल लिया था 1400 अगर रेट है तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये बोल दिया कि सभी ट्रेडर को कि 1800 के हिसाब से ही प्रोडक्ट खरीदना है फार्मर से, इससे कम एक पैसा भी नहीं। तो 1 क्विंटल जो है उसका रेट 1800 के हिसाब से आपको प्रोवाइड करना है फार्मर्स को, ताकि उनका बेनिफिट हो जाए, इतनी अच्छी फसल का भी उनको दाम प्रॉपर नहीं मिलता, ठीक है। तो अब रेट जो है वो बढ़ा दिया, अब रेट कितना हो गया, P1 हो गया, जो P था वो कितना हो गया, P1। अब इस केस में क्या होता है, जब रेट हमारे बढ़ जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइस फ्लोर। सो प्राइस फ्लोर, इसकी वजह से क्या होता है, प्राइस फ्लोर की वजह से जो डिमांड थी हमारी पहले कितनी थी, OQ, अब जो डिमांड है वो कितनी हो जाती है, OQ1, जो मैं यहां पे लिख के दिखा रही हूं आपको, OQ1, राइट। क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं वो ज्यादा जो है डिमांड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको रेट ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है, एक क्विंटल का, तो वो जो है फार्मर से इतना जो है नहीं लेना चाहते, तो डिमांड क्या होगी उनकी, डिक्रीज होगी। डिमांड पहले Q थी, अब कितनी होगी, OQ1 रहेगी, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारे फार्मर्स हैं वो ज्यादा सप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अच्छा दाम मिल रहा है, 1400 की जगह पे 1800 उनको प्रोवाइड होगा ट्रेडर की तरफ से, तो वो क्यों ना ज्यादा बेचें। तो अब उन्होंने कितना बेचना शुरू किया, पहले वो OQ बेच रहे थे, अब कितना चाहते हैं, वो OQ2 बेचना चाहते हैं, सप्लाई करना चाहते हैं। इट मीन्स सप्लाई हमारी OQ2 होगी, लेकिन डिमांड कितनी होगी, OQ1। ये जो गैप बीच में आपको नजर आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये हमें दिखा रहा है A से लेके B तक का जो गैप दिख रहा है, ये क्या हमें दिखा रहा है, शो कर रहा है,
इट इज एक्सेल सप्लाई, यानी कि अब सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है। सप्लाई कितनी है Q2 और डिमांड कितनी है Q1। ये जो सिचुएशन आती है तो इसके बिहाफ के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, जब कोई भी ट्रेडर उनके माल को नहीं खरीदना चाहता, ज्यादातर ट्रेडर्स नहीं खरीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट बाय दिस सरप्लस, जो भी स्टॉक बच जाता है गवर्नमेंट इसको परचेज करता है। जो जो डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, ये गैप है, अब इसको भी तो सॉल्व करना है। जैसे हम लास्ट उसके अंदर प्राइस सीलिंग के अंदर किया था, तो किस तरह से गवर्नमेंट सॉल्व करती है, राशनिंग की दुकानों को ओपन करवाती है, राइट, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करती है। तो सेम अगर ये सिचुएशन फिर से क्रिएट होती है, मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब, किसकी वजह से, ये गैप की वजह से, ए और बी के बीच में जो गैप हुआ है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, इट बाय द सरप्लस प्रोडक्ट ऑफ द फार्मर्स। सो उनको सरप्लस प्रोडक्ट जो रह गया है, जो अनबिका रह जाता है, उनको परचेज करना पड़ता है ऑफ द फार्मर्स, राइट। और फिर गवर्नमेंट इस प्रोडक्ट का क्या करती है, स्टोर कर लेती है इस सारे प्रोडक्ट को, और इट हैज एज अ बफर स्टॉक, जिसको हम बफर स्टॉक भी कहते हैं, बफर स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। और इसको क्या किया जाता है, दिस स्टॉक इज यूज फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर जब भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करना है लोगों की हेल्प के लिए, जो भी उनको सस्ते दामों पे ये चीज जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ पड़ती है हमारे वीट की, यानी कि बफर स्टॉक की जो कॉस्ट है, जो सरप्लस स्टॉक है, इज ए मेजर डीमेरिट ऑफ द फ्लोर प्राइस, तो स्पोर्ट प्राइस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सो इसका मतलब कि अगर हमें फ्लोर प्राइस का, जैसे हमने फ्लोर सीरीज के अंदर थोड़ा सा डीमेरिट देखा था, अगर आपको 1 मार्क्स में आ जाता है कि फ्लोर प्राइस का कोई नुकसान है, तो प्राइस फ्लोर का हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे प्राइस फ्लोर ही लिखेंगे बेटे। प्राइस फ्लोर का जो है नुकसान वो ये होता है कि हमें स्टोर करके रखना पड़ता है, तो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज तो बढ़ी जाती है ना गवर्नमेंट की। अगर इतना सारा जो है माल नहीं बिकेगा तो उसको स्टोरेज करना पड़ता है, स्टोरेज ऑफ व्हीट, स्टोरेज ऑफ राइस, जो भी है, तो इसी वजह से उसका जो है वेयर हाउस का खर्चा बढ़ जाता है। ये इसका बस डीमेरिट है बेटे, ठीक है। तो बेटे ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज का। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, और डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा। तो यहीं पे हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम का टॉपिक बेटे खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर को, जो हमारा आगे कंटिन्यू होने वाला है। ओके बेटे।